हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और बात करते हैं यस बैंक की बहुत बड़ी अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक की। तो यस बैंक में यहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है, यानी कि इस मोड पे यस बैंक के यहाँ पे लोग अब ट्रैप होंगे। ट्रैप कैसे होंगे? प्रॉफिट को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि लॉस करेंगे, प्रॉफिट को छोड़ेंगे और यहाँ पे ट्रैप होने के लोगों के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यस बैंक का लोग जो साइकोलॉजी है जो दोस्तों हर किसी के पकड़ में नहीं है। और यहाँ पे मैंने पहले भी क्लियर किया था कि यस बैंक का यहाँ पे ओवरबॉट होते ही एक बार ये रिट्रेस लेगा। यहाँ पे जो रिट्रेस पॉइंट यहाँ पे यस बैंक ने जो लिया था, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यस बैंक ने फिर से यहाँ पे ओवरबॉट दिखाया तो रिट्रेस पॉइंट लिया, यहाँ आया। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं ओवरबॉट तो रिट्रेस पॉइंट लिया। अब यहाँ पे जो यस बैंक आ चुका है, अभी ओवरबॉट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे। ट्रैप इसलिए होंगे, यस बैंक 24 रुपये और 75 पैसे का हाई लगा चुका है। और आज देख सकते हैं फाइनली यस बैंक की जो अभी आपको 24 रुपीज़ की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन आर एस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है। 72 के नीचे RSI ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब यस बैंक यहाँ पे रुक जरूर सकता है, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। या फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है, लोग यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग्स खाली करेंगे तो छलांग लगाते हुए इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। और यस बैंक का जो RSI जो लेवल्स बन रहा है 2932 के बीच का बन रहा है, यानी इस लेवल तक के सफर के पहले यस बैंक के बीच में कोई रुकआउट मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही जो लेवल टूटेगा 24.75, इसके पहले पहले रोड रुकता हुआ गिरावट की बात नहीं है, रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ये 24 पॉइंट देख सकते हैं 20, ये वाला लेवल 24.75 अगर ब्रेक होता है तो यस बैंक में लोग करेंगे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखेंगे डबल टॉप यहाँ पे डबल यहाँ से गिरावट आई, देख सकते हैं। फिर से यहीं पहुँच कर यहाँ से इस प्रकार गिरावट आ सकती है, फिर यहाँ पे शेयर इस प्रकार निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि शेयर ने ये पहले जो यहाँ पे देखो टॉप बन के, और ये वाले जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल करता है शेयर, लेकिन ये वाला पॉइंट यस बैंक ने पहले ही कर दिखाई, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले भी कर सकता है। ये देख सकते हैं यस बैंक ने यहाँ पे जो टॉप से गिरावट यस बैंक में आई है 24.75 से, उसके बाद भी यस बैंक में यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत हुआ था 20 पर, फिर नीचे आया। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो हुआ ना ये और बहुत TW पैटर्न यहीं पे इसने क्रिएट कर लिया और इसने इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। और ये सीधा अगर यहाँ पे जाता तो फिर डेफिनेटली इसमें गिरावट आती, लेकिन इसने यहाँ पे रिट्रेस लेके और ओवरबॉट को पूरा इसने रिट्रेस किया है और उसके बाद में फिर से निकला है। फिर से देख सकते हैं यहाँ निकलने के बाद में अब 24 पे यहाँ पे आ चुका है। तो लोग फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार ये थोड़ा गिरावट आएगी, फिर उसके ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे अच्छा खासा यानी कि उछाल देखने को मिल सकते हैं, फिर न्यू एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का चांस यस बैंक कम ही देने वाला है कि अगर 24.75 का हाई है और उसके बाद भी थोड़ा भी ब्रेक यहाँ देख सकते जो मैंने लेवल बना रखा है ना यहाँ पे कि यहाँ इस प्रकार आएगा फिर ऊपर निकलेगा। तो ये काम यस बैंक यहाँ पहले ही कर चुका है, देख सकते यहाँ से, और ये रिट्रेस लिया और ये देख सकते निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिट्रेस पॉइंट को देख सकते यस बैंक ने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। फाइनली सिर्फ एक टॉप बाकी है जो कि 24.75 का एक टॉप बाकी है। जैसे ये टॉप निकलेगा तो यहाँ पे रिट्रेस लेने के लिए फिर से नहीं आएगा। ये सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पे ये 99% का पूरा चांस है कि रिट्रेस लेने के अब लिए यस बैंक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके लिए जो कारण है देखो, 1% तो हो सकता है कि शेयर देखो रिट्रेस ले ले, कोई यहाँ पे कोई 100% तो देखो जिंदगी की गारंटी नहीं होती। शेयर एक एनालिसिस की जा रही है, पूरी परफेक्ट एनालिसिस यस बैंक की एसएस मार्केट न्यूज़ के द्वारा की जाती है अपने सभी दोस्तों के लिए, जो भी रिटेल निवेशक है या जो भी बड़े होल्डिंग्स अगर लेके बैठे उनके लिए भी है। और जब अपडेट आपको दी है बिल्कुल फाइनली देख सकते 90% की एक्यूरेसी के साथ आपको बिल्कुल सटीक एक्यूरेसी ही आपको मिलती है और सटीक लेवल से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक जो लेवल्स जो अगर ये डायरेक्ट यहाँ जाता, और ये जो RSI है ना ये दोस्तों ये RSI, अगर ये डायरेक्ट RSI अब यहाँ पे 80 होता, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होता, तो इसमें डेफिनेटली आपको करेक्शन देखने को मिलता, जो मैंने बताया था आपको कि अगर डायरेक्ट 24 जाएगा तो इसमें करेक्शन एक बार आएगा। अगर 24 के पहले ये एक बार रिट्रेस लेता है, देखो मैं आपको लेवल भी दिखा देता हूँ RSI के, ये देख सकते हैं RSI के लेवल्स, ये देखिए आप RSI के लेवल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे यस बैंक ओवरबॉट हुआ, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे आया तो RSI देखते हैं यहाँ पे जो यस बैंक का जो RSI है उसी समय 80 के आसपास चला गया था और यस बैंक देखो रिट्रेस लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे की ग्राउंड है ना ये RSI 80 पे चला गया था, लेकिन उसी दिन यस बैंक में गिरावट आ गई जो कि 23 के आसपास से गिरावट आई थी, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं 20 तक आई थी गिरावट, वापस देखते यस बैंक में रिट्रेस पॉइंट आया है, जो कि मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पे ये देख सकते लेवल है 23 के लेवल्स, 23 के ये रहा लेवल्स, 23 के लेवल्स यस बैंक का। 1 मिनट, ये 1 वीक का टेक्निकल चार्ट है, मैं 1 मिनट 1 डे पे ले लेता हूँ एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ये देखिए 1 डे का जो लेवल्स हैं, और इसमें भी RSI देख सकते हैं 3071 ही है। जो 1 वीक का RSI है और 1 डे का RSI सेम लेवल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, नोट करिए, देखो RSI और बहुत हुआ 20 के आसपास से, ठीक है, 21 से, और वापस से रिट्रेस लिया, ठीक है। रिट्रेस लेके वापस से यहाँ पे जो RSI यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन RSI यहाँ पे दिख जाके और बहुत हो गया, इस वजह से इसमें लेवल्स ऊपर नहीं देखने को मिले। तो यहाँ मैंने बताया कि रिट्रेस जरूर लेगा, अगर 24 भी जाएगा बिल्कुल रिट्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय RSI यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट यहाँ है कि RSI ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इसने रिट्रेस ले लिया है 23 से और 20 तक वापस आया, और देख सकते हैं वापस से इस लेवल को ब्रेक आउट इसने ये कर दिया है। लेकिन यहाँ RSI का पॉइंट देखेंगे तो दोबारा जब RSI निकला ना तो 80 नहीं गया, देख सकते हैं यहाँ 80 टच हुआ था, यहाँ 80 टच हुआ था, लेकिन यहाँ पे 80 टच हुआ ही नहीं है, अभी 71 है। इसका मतलब है लोगों को यहाँ पे ये ट्रैप करेगा, प्रॉफिट को लोग छोड़ेंगे और जल्दी बाहर होंगे। तो ये लोगों को ट्रैप करने का चांस है। लोग देखो, ट्रैप दो तरीके से होते हैं, एक तो लॉस कर लेते हैं, ठीक है, एक ट्रैप दूसरी तरीका ही है कि लोग प्रॉफिट कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं और प्रॉफिट को छोड़ देते हैं डर से, और इंडिकेटर्स, लेवल्स, चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन समझ ही नहीं पाते, उसके पहले ही शेयर्स के डर के मारे बाहर हो जाते हैं। उनको इतना डरा दिया जाता है शेयर के द्वारा ही कि देख बार बार ये क्या होता है कि देखो रेंज ये 25 जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर 20 जा रहा है, नीचे आएगा, और 20-25 रुपये के लेवल से ये शेयर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो लोगों की साइकोलॉजी को इस प्रकार से मतलब ऑब्जर्व कर लेता है शेयर की, लोग साइकोलॉजी के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन जब जब आपने यहाँ पे देखो, अगर जब जब इसमें गिरावट आती है तो RSI के और बहुत सी आती है, ये देख सकते हैं, ये लेवल देखते हैं, और बहुत गिरावट जरूर आई, रिट्रेस जरूर लेगा, और बहुत हुआ तो गिरावट आई है, और बहुत हुआ देखो गिरावट आई है, ठीक है। और यहाँ देखिए और बहुत हुआ तो गिरावट आई है, और बहुत हुआ तो देखो गिरावट आई, यहाँ और बहुत हुआ देखो गिरावट आई, यहाँ और बहुत हुआ तो यहाँ पे देखो गिरावट आई है। लेकिन क्या अब यहाँ पे और बहुत हो चुका है? बिल्कुल भी और बहुत नहीं हुआ है, यानी कि खरीदारी अभी यहाँ पे लगभग 5 रुपये से लेकर और लगभग यहाँ पे खरीदारी बच रही है आराम से, लगभग 9 रुपये तक की यहाँ पे अभी भी खरीदारी बच रही है। तब जाके और बहुत होगा, उस कंडीशन में ये 30 के लेवल को टेस्ट करता हुआ या पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ से 30, जो मैंने आपको बताया 29 से 32 के बीच में एक करेक्शन बनेगा। इस प्रकार का जो रेंज बनेगी वो बनेगी, आपको मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। चार्ट को मैंने थोड़ा सा बदला है और दूसरी लेवल्स पे, दूसरे चार्ट पे मैंने इसको मैं लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं देखो समझा सकूँ। ये देखो लेवल्स, ठीक है, 30 का लेवल्स है, ये वाला लेवल्स। तो अब इसमें जो करेक्शन के आगे के जो लेवल्स दिखाई देंगे, ये 30 का लेवल्स के पहले इसमें और बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉप है ये है 24.75, एक बार नोट कर लीजिए। इस बार ये वापस आ गया है 24 पर, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया, देख सकते हैं यू पैटर्न। अब यहाँ पे ये रिट्रेस लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, क्योंकि रिट्रेस इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये 71 पॉइंट पर आ रहा है, सही है, तो अभी खरीदारी बाकी है, डायरेक्ट रिट्रेस लिए भी ऊपर निकल सकता है शेयर, ठीक है। लेकिन ये है 99 पॉइंट की बिल्कुल एक्यूरेसी, 1% देखो रिट्रेस भी ले सकता है, हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो पूरा 100% तो कैसी गारंटी देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि रिट्रेस लेने का, कम ही चांस इसको कि ये तो यहाँ पे रिट्रेस लेगा, 2 रुपये 3 रुपये गिरावट है फिर निकलेगा, ऐसे चांस कम है। डायरेक्ट निकलने के इसको ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि RSI भी और बहुत नहीं हुआ है और यहाँ पे शेयर लोगों को ट्रैप करता हुआ निकलेगा। तो यहाँ पे जब निकलेगा शेयर यहाँ से कंटिन्यू, देखो ये कंटिन्यूस प्रकार है, और ट्रेड लाइन आपको मैं दिखा दूँ, देखो ये ट्रेड लाइन इस शेयर की इस प्रकार की निकल के आ रही है, तो कंटिन्यू निकलेगा तो 30 के आसपास जाएगा। फिर यहाँ पे फिर ये जो हो जाएगा 29 से लेकर 32 की रेंज में जब शेयर निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ये और बहुत, ठीक है, और बहुत हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में देखो शेयर ये चार्ट देखिए, ये जा रहा है, ठीक है, 30, और फिर ये और बहुत यहाँ पे हो चुका है, ये RSI का ये 71 का ना, तो उस समय RSI यहाँ पे 80 का हो जाएगा, तो 80 या 82 83 हो जाएगा। तो उस समय फिर ये रिट्रेस लेने के लिए आएगा, फिर वापस से एक बार फिर से रिट्रेस लेने का, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। 32 अगर जाएगा तो ये 29 के आसपास ही आएगा, अगर 30 से आ रहा है तो 28 के आसपास ही आएगा, यानी कि कम रिट्रेस लेगा और ये इस लेवल का सम्मान करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे ये सपोर्ट का कार्य करेगा और ये शेयर वापस से इस प्रकार वापस से घूम जाएगा, सीधा ही वापस घूम जाएगा। लोगों को ट्रैप, लोगों को लगा कि देखो गिरावट आ रही है, लेकिन गिरावट नहीं आएगी, रिट्रेस लेगा ओनली, और ये ट्रैप करता हुआ वापस से जो निकलेगा ना, उसके बाद में 42 के आसपास शेयर निकलेगा। वैसे टारगेट 38 का ही है, लेकिन जो RSI का लेवल फिर जो मैच हो रहा है वो 42 के आसपास जाके इसका मैच हो रहा है, कि जब उसके बाद ये और बहुत होगा तब तक ये और बहुत नहीं होगा। तो देखो पैटर्न इस प्रकार बन रहा है, आपके सामने देख सकते हैं शेयर का इस प्रकार, ये पैटर्न इस प्रकार शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके लिए मैं और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको आप आसान भाषा में यहाँ और भी आपको मैं समझा दूँ इसका शेयर्स को।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर देखो इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ निकल रहा है, और नीचे की जो ट्रेड लाइन भी शेयर में निकल के आ रही है। ये देखिए अब, ये देखिए नीचे की जो ट्रेड लाइन है वो भी शेयर को पूरा सपोर्ट करती है, यानी कि इस ट्रेड लाइन से जब शेयर गुजर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे आएगा सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जा रहा है नीचे सपोर्ट। ये सूजलून में जो मैंने आपको करके दिखाया है, बताया था, और अभी भी देख सकते हैं सूजलून का। आप मेरा कम से कम 20 वीडियो मैंने बनाए हैं, और आपको मैंने कहा है कि लाइफ टाइम उसको एग्जिट नहीं करना है जब तक वो इस प्रकार की ट्रेड लाइन में सूजलून कैद है। ये मैंने जो ट्रेड इस प्रकार की ट्रेड लाइन में बनाई है कि ट्रेड लाइन का जो है मुंह है यहाँ से देखो छोटा है, उसके बाद बढ़ता हो जा रहा है, तो सूजलून को रेंज मिल रही है, और नीचे वाली ट्रेड लाइन को अभी तक उसने एक बार भी यानी कि नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी है, ऊपर ही ऊपर निकल रहा है। हालांकि ऊपर वाली ट्रेड लाइन को निकली तो अपने लिए डबल फायदा है। नीचे वाली ट्रेड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करे तो आपको सूजलून को आउट नहीं करना है। हो सकता है वो सोई पकड़ ले तब तक भी ब्रेक ना करे, तो आपके लिए अच्छा है ना। तो यस बैंक में यही है कि जब तक इस ट्रेड लाइन को आपको ये ब्रेक नहीं करता है तो आपको इसमें आउट ही नहीं होना, तब तक यस बैंक इस प्रकार ये देखो ऊपर घूमता हुआ ऊपर घूमता ऊपर घूमता। आप यहाँ देखिए ना, ऊपर देखो ये लेवल सीधे आपके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो लेवल्स आपको देखिए, आपको मैं देखो लेवल दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अगर आप ट्रेड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस बैंक की जो दोबारा से लगाऊँ ट्रेड लाइन, यहाँ देखिए तो लेवल्स देख सकते हैं 40 के ऊपर आ रहे हैं, और ट्रेड लाइन इस प्रकार ड्रॉ करती हुई ऊपर की तरफ ये निकलती हुई जाएगी जब तक नीचे शेयर क्लोजिंग नहीं दे ट्रेड लाइन पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यस बैंक में देखो आपको काफ़ी बड़ी होल्डिंग्स लोगों की है, यानी कि छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उनको उन्होंने भी यस बैंक पे दाव लगाया है, दबा के दाव लगाया है, और उसके बाद देख सकते हैं लोग निराश होकर जो उनकी जो होल्डिंग्स थी 50% के ऊपर रिटेल की चली गई थी, लेकिन हालांकि फिर उसके बाद में गाइडलाइंस के नियमों के तहत 49% एक बार रिटेल की होल्डिंग आ चुकी थी। उसके बाद से लोगों ने माल बेच बेच के देखा तो 35 के आसपास होल्डिंग यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि लोग यहाँ से निकल कर और दूसरे शेयरों में कहने पर या नहीं कहें कि मीडिया के माध्यम से या खुद के भी परेशान होकर लोग यहाँ से पैसा निकाल चुके हैं। अब 35% में लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखना चाहिए होल्डिंग्स फिर से खाली होगी, ये लेवल से 30 के नीचे आ सकता है। तो यानी कि रिटेल मात्र 100% में 30% रिटेल बचे हैं। तो उस वजह से फिर बैंक क्या है इसको मतलब एक अपने अंदर कहना गल्फ कर लेता है, जिसको बोलते हैं एन गल्फ। बैंक इसको समाहित कर लेता है। जो शेयर है ना वो देखते हैं कि 30% ही है जो मतलब अब कभी नहीं निकलेंगे या आप अब अच्छे मुनाफे के साथ निकलेंगे, तो वो फिर बैंक उसको मुनाफा भी देगा। लेकिन जो कहना कि टीएनजर्स जो कहते हैं मतलब खुद के विवेक को लेने में असमर्थ है या कहना हड़बड़ाहट में माल निकाल देते, तो वो देख 49 से 35 तो हड़बड़ाहट निकाल चुके हैं, और अब जो कुछ बचे हैं 5-7% वो भी यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे 25 के लेवल्स के आसपास, और फिर ये शेयर ऊपर निकल जाएगा। यानी कि जब बोझ हल्का होगा ना, अगर जब पतंगबाजी जो मकर संक्रांति आ रही है, अगर पतंगबाजी आप करते हैं तो बोझ हल्का होगा, ठीक है, तो पतंग आराम से उड़ती दिखाई देगी। अगर बोझ इसके नीचे पत्थर बांध दो तो पतंग थोड़ी ना उड़ पाएगा, ठीक है। तो यही बात है यहाँ भी, ये इसके ऊपर अब शेयरों का बोझ, लोग यहाँ पे माल ले लेके बैठे हैं, तो शेयर जैसे ऊपर जाता है तो लोग अपने क्या आगे होल्डिंग्स जो है वापस बेच के और यानी कि उसी इंट्राडे के दौरान वापस से खरीद लेते हैं। जब लोग एक बार इसमें आउट हो जाएंगे ना, ठीक है, आउट हो गए, उसके बाद में अगर ये शेयर हल्का हुआ, लोगों को खरीदने का मौका नहीं दिया, एक बार अपर सर्किट लगाई, अपर सर्किट की 20% की, यहाँ से अगर शेयर अपर सर्किट लगाता है, ये समझ लीजिए ये शेयर उसी दिन 29 पे जाके अपर सर्किट बंद हो जाएगा, फिर लोग खरीदना चाहेंगे तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये शेयर से क्या होगा, बोझ हल्का हुआ, शेयर लोगों ने यहाँ पे आउट किया तो ये 29 का अपर सर्किट पकड़ लेगा, उसके बाद में मौका नहीं देगा, दूसरे दिन का अपर सर्किट खोलेगी डायरेक्ट इसकी 35 के आसपास। समझ लीजिए 2 ही दिन का खेल, 2 ही दिन के अंदर ही पूरा खेल खत्म कर देगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये सब कर सकता है यस बैंक, क्योंकि ये शेयर जब भी शेयर निकलते हैं ना, ट्रैप करते हुए निकलते हैं। लोग जैसे आउट हुए, अगर बड़ी होल्डिंग्स वो जिनके पास सारे जो इसमें जो बड़े एफआई जो प्ले करते हैं, इनके पास सारे डाटा रहते हैं कि कितने रिटेल आज आउट हुए हैं। यहाँ एक ही दिन में 2 दिन का डाटा निकालते हैं, आज अब रिटेल यहाँ से यानी कि 5% एक दिन में आउट हो चुके हैं, तो वो अपर सर्किट लगा देंगे शेयर को, उसके बाद मौका ही नहीं देंगे। 2 दिन के अपर सर्किट के अंदर तो 40% चला जाएगा। 40% जाने के बाद जब रिटेल एक बात बताइए 25 पे निकालेगा, तो उसकी हिम्मत है कि वो 35 पे जाके खरीद लेगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% में से कोई 1% से लेकर 9% खरीद लें, बाकी तो भाई साहब नहीं करेंगे 90%। तो उनको पता है जब शेयर ऑलरेडी 40% भाग चुका है, और ऐसे शेयर जो ऑलरेडी उसमें 5 साल वो फंसा हुआ है, उसके बाद वो 40% महंगा क्यों खरीदेगा, नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको एक समझाने का एक छोटी सी अपडेट थी, और यस बैंक की अपडेट की, इसलिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यस बैंक के साथ यानी प्रॉफिट में वही जीतेगा जिसमें संघर्ष अब तक किया है। अगर इसने 3 साल तो ये इसमें लॉकिंग पीरियड चले ही चलाया गया है, इसको 1 साल पहले से उलझा हुआ है, यानी कुल मिला के 4 साल ये अभी और लॉकिंग पीरियड के बाद 1 साल ये निकल गया है। अगर इसने यस बैंक को 5 साल से जो लोग फंसा हुआ है, संघर्ष किया है, और वो अगले सिर्फ 1 साल इसको और दे दिया, समझ लीजिए सिर्फ 1 साल,
और दे दिया इसको, ठीक है। तो वो यहाँ से अपनी जो रेस है वो डेफिनेटली जीत जाएगा। और देखो जो रेस में थक जाता है, दौड़ जाता है, देखिए अब मंजिल दूर है, अगर वो निराश हो गया तो दोस्तों कुछ नहीं मिल रहा, यानी मंजिल ये मंजिल है और यहाँ पास पास में जाता जाता वापस से अगर थक गया तो वह उसको वापस नीचे वापस आना ही पड़ेगा। और जो मंजिल के आसपास जाके और बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स लेके मैं और थोड़ा संघर्ष करूँगा, तो इस प्रकार जिसको उसको मंजिल मिलेगी उसके बाद कामयाबी की दोस्तों देखो लहर आपको आसानी से मिलती हुई दिखाई देगी। और ऐसे मैं ये कुछ नहीं फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसे आपको मैंने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर भी बताया है कि स्विट्जरलैंड को 7 रुपये उठा लीजिए, स्विट्जरलैंड निकलेगा 20 के ऊपर भी निकलेगा। फिर मैंने बताया ये 40 भी जाएगा, 40 भी गया है। और फिर से कह रहा हूँ अगर ये 45 के लेवल को अगर होल्ड करता है तो स्विट्जरलैंड आपको 70 रुपये का टारगेट भी आसानी से दिखा सकता है। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, ऐसे पीछी ज्वेलर मैंने आपको बताया जब 10 रुपये तक पीछे ज्वेलरी कंपनी, यार ये ज्वेलरी कंपनी का जो कोई इसमें जो फ्रॉड जो आता है, हालांकि उसके बाद में इसके जो प्रोमोटर हैं वो भी यहाँ पे वो भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट फिर से नए हाथों में और अच्छा खासा चल रहा है। मैंने आपको 10 रुपये से बताया कि पिछले 50 रुपये टच करेगा, तो 10 से 50 ने 100 रुपये इसने टेस्ट किया है, 100 रुपये, और 100 के बाद वापस से 25 आया, फिर से अभी देखिए 50 भी वापस चला गया, यानी कि कितनी बार इसने मुनाफा दिया है। तो ऐसे शेयर से दोस्तों आपको मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ। और फिर से बता रहा हूँ अगर और भी अच्छे निवेश आपको करना है तो वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जिसमें अगर आपकी होल्डिंग मैंने आपको बताया था 3 रुपये से कि इसमें बने रहिए और इसको आप छोड़ दीजिए जब तक अगर ये वोडाफोन आइडिया कंपनी चलती रहती है तब तक आप इसमें बने रहना। कंपनी बंद होती है तो आप भी शेयर बंद कर दीजिए। तो देख सकते हैं कंपनी अभी भी चल रही है, 3 नंबर पर कंपनी आपको ये जाती हुई आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके लिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक आपको लास्ट में एक होल्डिंग्स आपके जो शेयर है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अपने एडवाइजर्स की जरूर सलाह लेना है। वोडाफोन आइडिया है तो यहाँ पे आप इसको करंट लेवल से आप इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 9 रुपये 90 पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप यहाँ पे देंगे स्टॉप लॉस सोच रहे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट बड़ा मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखो इस लेवल्स को आप लाइफ टाइम के लिए स्टॉप लॉस समझ लीजिए। लाइफ टाइम का स्टॉप लॉस है सिर्फ 7 रुपये का, और उसके बाद में टारगेट आप यहाँ पे 30 और 55 के टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।